हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और स्वागत है आपका मेरे चैनल ग्रो विद गौरव में। आज हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक और कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है। इस क्वेश्चन में उन्होंने ये पूछा था कि अगर ये सभी रेजिस्टेंस 1 ओम के हैं तो सोर्स से जाने वाली करंट क्या होगी। ठीक है, देखो क्वेश्चन कुछ भी पूछे, हमें इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए वो पूछता कि इस वोल्टेज सोर्स से पावर कितनी होगी, तब भी हमको करंट निकालनी पड़ती, क्योंकि करंट इनटू वोल्टेज पावर हो जाती। ठीक है ना। तो अब हमको क्या करना है, यहां सॉल्व करना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा फाइनली। क्वेश्चन ये है मेन। तो वैसे इसको आप सीरीज पैरेलल से सॉल्व कर सकते हैं, तो वीडियो को आप पॉज कीजिए और जिस तरीके से आप कर सकते हैं आप करके देखिए। अब देखिए मैं इसको कैसे करता हूं। यह करंट कितना है, ये सभी रेजिस्टेंस हैं वो 1 ओम है। ठीक है, तो ये करंट कितना है I। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम सिमेट्री कॉन्सेप्ट बोलते हैं। उसका क्या मीन्स है, देखो इस पॉइंट के बाद ये जो ब्रांच है दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक इधर और एक इधर, दोनों साइड में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इस ब्रांच में जिस तरीके से रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, इस ब्रांच में भी उसी तरीके से रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं। इसका मीन्स ये दोनों ब्रांच सेम है, सिमेट्री है। इसका मतलब जितना रेजिस्टेंस इसको सॉल्व करने के बाद आएगा उतना ही रेजिस्टेंस इसको सॉल्व करने के बाद आएगा। इसका मतलब दोनों देखने में सेम है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यहां जाने वाली करंट और यहां जाने वाली करंट बराबर होगी। तो देखो अगर यहां से करंट आई है तो यहां करंट कितनी होनी चाहिए, I/2, और यहां भी करंट कितनी होगी, I/2, क्योंकि दोनों करंट बराबर होगी। और यहां से अगर आई है तो आधी आधी करंट यहां हो जाएगी। अब इसके बाद देखो इस पॉइंट के बाद इस ब्रांच में और इस ब्रांच में आप देखो ध्यान से अगर, तो आप क्या पाओगे कि ये दोनों ब्रांच भी कैसी हैं, सिमेट्री। इसका मीन्स यहाँ करंट और यहाँ करंट बराबर होगी। यहाँ से करंट कितना है, I/2, तो यहाँ करंट आधी होगी, यहाँ करंट भी आधी होगी। तो I/2 का हाफ कितना होगा, I/4, और यहाँ भी करंट कितना होगा, I/4। अब इसके बाद देखो जब ये करंट आगे जाएगी इस पॉइंट के बाद, यहाँ भी 1 ओम है, यहाँ भी 1 ओम है, इसका मतलब यहाँ करंट हाफ जाएगी। I/4 का आधा आप करोगे तो कितना हो जाएगा, I/8। ठीक है, I/8 करंट यहाँ से जाएगी और यहाँ से हमको I करंट फिर दोबारा से मिल जाएगी। ये बात समझ आई। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर इससे रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा। देखो अब आप KVL लगाइए। आप इस डायरेक्शन में यहाँ से ऐसे आप KVL लगाइए इस लूप में। ठीक है, KVL लगाइए, एक ही लाइन में आपका सॉल्व हो जाएगा। आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे आप सॉल्व करेंगे थोड़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होगी और थोड़ा टफ भी हो सकता है। ऐसे आप करेंगे कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। ठीक है, कीजिए। देखो तो यहाँ से हम चलेंगे तो कितना मिलेगा हमको, देखो 1, उसके बाद यहाँ रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है ना, तो देखो प्लस और माइनस होगा, तो माइनस I/1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ प्लस और माइनस है ना, तो देखो माइनस I/2 × 1 होगा। ऐसे यहाँ भी देखिए कितना होगा, माइनस I/4 × 1 होगा। ऐसे यहाँ देखिए कितना होगा, यहाँ होगा माइनस I/8 × 1 और बराबर 0। देखो ये लूप हमने कंप्लीट कर लिया। समझ आ गई बात। चलिए अब देखो इसका मीन्स 1 बराबर कितना हो जाएगा, देखो इस सब को हम उस साइड ले जाएंगे और I कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा देखो 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8, ये होगा ना। ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा, देखो I, यहाँ से अगर आप LCM ले लोगे तो आएगा 8। ठीक है, तो यहाँ से आएगा देखो 8 + 4 + 2 + 1, तो ये कितना निकलेगा, ये निकलेगा I, और यहाँ से निकलेगा देखिए कितना, 8 और 4 12, 8 2 14 और 1 15, 15/8। ठीक है ना, 1 बराबर, तो यहाँ से हमारा निकला 1 बराबर I × 15/8। तो यहाँ से अगर मैं निकालूं 1/I, 1 क्या है, ये वोल्टेज है ना। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए करंट। ठीक है, सॉरी हमको करंट चाहिए ना, तो करंट कितना हो जाएगा, देखो I बराबर हो जाएगा 8 / 15
एम्पियर। ठीक है, सिंपल। तो बड़ा आसान था सॉल्व करना। अगर यही आपसे पूछ ले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा तो कैसे निकालते? वोल्टेज कितना है 1 डिवाइड बाई आई, क्या होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ना 1 डिवाइड बाई आई, तो ये कितना निकलता 15/8 ओम। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ से निकलता। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखिए हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। क्वेश्चन इस तरीके से होगा कि देखिए एक क्यूब है, ठीक है, और इस क्यूब की हर एक भुजा, हर एक साइड का रेजिस्टेंस 1 ओम है। ठीक है, तब इसके विकर्ण के मध्य में, दोनों विकर्णों के मध्य में रेजिस्टेंस कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, ये वो पूछेगा। हम क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे इसमें, देखो हम ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि अगर मान लीजिए यहाँ मैं वोल्टेज V कनेक्ट करता और इसमें से अगर I करंट फ्लो करेगा, ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस क्या निकलेगा, तो ये रेजिस्टेंस होगा R इक्विवेलेंट बराबर V अपॉन में I। ठीक है, तो हम V अपॉन में I निकालने वाले हैं। चलिए देखिए यहाँ से अगर I करंट जाता, ठीक है, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा। अब देखो इस लाइन के बाद ये जो लाइन है ना आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड होती है, ये लाइन भी आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड होती है, और ये लाइन भी आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड होती है। ठीक है ना, इसका मतलब इस पॉइंट के बाद ये तीनों जो ब्रांच है ना ये सिमेट्री में है। इसका मीन्स ये करंट हम कितना मान सकते हैं I/3, क्योंकि जो करंट होगा ना वो इक्वली 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, तो I/3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब ये करंट आगे जाएगा तो इस पॉइंट के बाद देखो, इस पॉइंट के बाद ये पॉइंट है ना, फिर इसके 2 ब्रांच हैं। ऐसे ही देखो इस पॉइंट के बाद भी 2 ब्रांच हैं। इसका मतलब ये दोनों ब्रांच में कैसे हैं, सिमेट्री में हैं। तो यहाँ करंट कितना होगा, देखो I/3 का हाफ कर देंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो ये होगा I/6, और यहाँ से भी कितना होगा I/6। समझ आ गई बात। चलिए अब देखिए ये अगर I/3 है तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा करंट। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा I/6, और यहाँ भी कितना होगा I/6। समझ आ गई बात। चलिए अब आगे, अब देखो I/6 इधर से आया, I/6 इधर से आया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ होगा I/3। ठीक है ना, ऐसे देखिए जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से I/3, यहाँ से I/3, तो यहाँ करंट I हमको मिल जाएगा। अब आप एक काम कीजिए, अब आप लूप चला दीजिए। ठीक है, यहाँ से आप अगर लूप चलाएंगे, ठीक है, तो लूप चलाइए, देखो तो V बराबर हमको मिलेगा I/3 इंटू 1। हर एक भुजा का रेजिस्टेंस 1 है, अगर 1 दिया है तो 1, अगर 2 दे देगा तो 2, प्लस के हमारे क्वेश्चन में 1 दिया हुआ है, प्लस के I/6 इंटू 1, ठीक है, फिर प्लस I/3 इंटू 1। ठीक है, यहाँ से आप लीजिए LCM, तो V बराबर आपको मिल जाएगा, देखो LCM आप लेंगे मिलेगा 6, तो यहाँ आएगा 2 प्लस 1 प्लस 2। तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ V डिवाइड बाई I, तो ये मुझको मिल जाएगा V डिवाइड बाई I कितना मिलेगा, देखो ये मिलेगा 5/6 ओम। ठीक है, तो देखिए कितना इजी हो गया ये। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा और ये क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ आ गया होगा। अब हम एक कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, किसका, बल्ब का कॉन्सेप्ट देखेंगे। एक क्वेश्चन देखेंगे जिसको वैसे अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे वो क्वेश्चन आप तुरंत कर सकते हैं। ठीक है, 10 या 15 सेकंड में वो क्वेश्चन आप कर देंगे। क्वेश्चन देखिए कैसे होगा। एक बल्ब दिया हुआ है जिसमें पावर की रेटिंग वो दे देगा P1, एक दूसरा बल्ब है जिसकी पावर की रेटिंग है P2। दोनों की वोल्टेज की रेटिंग समान है। इसका मतलब अगर इसकी वोल्टेज रेटिंग V है तो इसकी भी वोल्टेज रेटिंग क्या होगी, V होगी। समझ आ गया क्वेश्चन। अब हमने क्या किया, इन दोनों बल्ब को जोड़ दिया है सीरीज में, और हमने सप्लाई वोल्टेज जो दी है ना वो उतनी ही दी है जितनी की इनकी रेटिंग थी। तो इस बल्ब की रेटिंग V थी, इस बल्ब की रेटिंग भी V थी, तो हमने इन दोनों को सीरीज में जोड़ने के बाद वोल्टेज कितनी दी है, V वोल्टेज ही दी है। ठीक है ना, जितनी इनकी रेटिंग थी। ये क्वेश्चन है। तब ये पूछेगा कि जब इन दोनों बल्ब की वजह से अब
टोटल पावर ये कितनी कंज्यूम करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों बल्ब सोर्स से कितनी पावर लेंगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखो हमको सॉल्व क्या करना है, पहले मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा, फिर लास्ट में एक फॉर्मूला निकलेगा जिसको आप याद रखेंगे। प्रोसीजर क्या है, देखो हम क्या करेंगे, अगर मुझे यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाए, ठीक है ना, तो पावर क्या होगी, पावर होगी V स्क्वायर अपॉन में R इक्विवेलेंट, ये होगी या नहीं होगी, ठीक है। चलिए तो हमको R इक्विवेलेंट निकालना है कैसे भी, तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। अगर मुझे इस बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, देखो पावर हम जानते हैं V स्क्वायर अपॉन R होता है, तो यहाँ से अगर मुझको R1 निकालना हो पहले बल्ब का रेजिस्टेंस, तो वो क्या मिलेगा, V स्क्वायर अपॉन P1, निकलेगा नहीं निकलेगा। ऐसे ही दूसरे बल्ब का जो रेजिस्टेंस अगर मुझे निकालना हो तो ये हमको मिलेगा R2 बराबर V स्क्वायर अपॉन P2, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो यहाँ से अगर मुझको R इक्विवेलेंट निकालना हो तो ये मिलेगा मुझको V स्क्वायर अपॉन P1 प्लस V स्क्वायर अपॉन P2, ठीक है ना। आप V स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2, ठीक है, ये आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो बताइए मुझको टोटल पावर क्या होगी यहाँ से, तो टोटल पावर होगी सर PT बराबर V स्क्वायर डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट कितना है हमारा, R इक्विवेलेंट है V स्क्वायर 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2, ठीक है ना। ये क्या होगी, इक्विवेलेंट पावर यहाँ पे होगी, ठीक है। अब देखिए V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका आप एलसीएम लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो 1 अपॉन P1 प्लस P2, ऐसे लिख लीजिए, देखो एक ही बात है, कैसे भी लिख लीजिए, P2 अपॉन P1 डिवाइड बाई P1 P2, ये P1 P2 ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली हमको क्या मिला, PT बराबर टोटल पावर कंज्यूम, टोटल पावर P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2, ये हमको टोटल पावर मिल जाएगी। इसको हम हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप सॉल्व कीजिएगा, एक मैं करा देता हूं फिर दूंगा, चलिए एक मैं करा देता हूं आपको, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूंगा करने के लिए, आप उसको ट्राई कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बल्ब है जिसकी पावर है 50 वॉट, एक दूसरा बल्ब है जिसकी पावर है 150 वॉट, ठीक है, और वोल्टेज रेटिंग है इसकी 230 वोल्ट, इसकी भी वोल्टेज रेटिंग है 230 वोल्ट। इन दोनों बल्ब को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, कहाँ पे, सीरीज में। तो अगर इनको सप्लाई दे दी जाए 230 वोल्ट ही, ठीक है, कितनी सप्लाई दे रहे हैं हम, 230 वोल्ट अगर सप्लाई से कनेक्ट किया जाए तब ये कितनी पावर कंज्यूम करेंगे। देखो तो ये दोनों बल्ब हैं, इन दोनों बल्ब को हमने 230 वोल्ट ही सप्लाई दी है, इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं। तो देखो कितनी जल्दी आंसर आएगा, तो पावर कंज्यूम आएगी P1 50 इंटू P2 150 डिवाइड बाई P1 प्लस P2, तो यहाँ से निकलेगा देखो 50 इंटू 150 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 200, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, ठीक है। तो ये होगा देखो 15 5 75 डिवाइड बाई 2, इसका मीन्स ये हो जाएगा देखो, ठीक है, ये हो जाएगा 32.5 वॉट, ठीक है, इतनी पावर इसमें निकल जाएगी। समझ आ गया आपको। चलिए अब एक क्वेश्चन आप लिखिए, सुनिए, ठीक है, और आप इसको सॉल्व कीजिएगा, कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपने कितना आंसर इसका निकाला है। दो बल्ब हैं, एक है 1000 वॉट का, दूसरा है वो भी 1000 वॉट का है, ठीक है। तो आपको पता करना है, सप्लाई वोल्टेज 230 वोल्ट है और दोनों को हमने 230 वोल्ट से कनेक्ट किया हुआ है, तो आपको बताना है कि टोटल कितनी पावर वो कंज्यूम करेंगी, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, धन्यवाद।